बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोग अपना आज क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आज क्लास जो है बेसिकली वो हमारी आखिरी क्लास होगी, तो उसके अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो जैसे कि आप सबको पता है कि भी हमने अपने कोर्स के अंदर कवर की ई कॉमर्स की वेबसाइट्स, एलिमेंटर की टेम्पलेट्स, एलिमेंटर की कस्टम वेबसाइट खुद से बनाना, उसके बाद एलिमेंटर को यूज़ करते, उसके अलावा थीम्स के डेमो के इंपोर्ट करना, उनको सेटअप करना, प्लगइन्स को देखा हमने। उसके बाद हमने डोमेन्स को देखा, हमने होस्टिंग को देखा, हमने किसी की वेबसाइट में मैनुअली अगर एडिटिंग करनी पड़े उसको देखा हमने। ये सब चीज़ें हमने कवर की हैं आज तक के अपने कोर्स के अंदर। तो अब जो कुछ और चीज़ें एक दो जो रहती हैं मोटी मोटी, उनमें एक चीज़ आती है हमारे पास, स्लाइडर रेवोल्यूशन। स्लाइडर रेवोल्यूशन जैसे कि नाम से ही आपको आइडिया हो रहा है कि भी कुछ स्लाइडर की कोई टाइप है, लेकिन ये एक ऐसा स्लाइडर है जो कि हम लोग जब हमने वर्डप्रेस सीखी थी ना, तब हम लोग इसके ऊपर काम किया करते थे। लाइक कोई भी वेबसाइट अगर अगर उसके अंदर कोई अच्छा सा और अपनी मनपसंद या अपनी मर्ज़ी का अगर आप लोगों ने कोई स्लाइडर बनाना होता है ना, तो उसके लिए आप लोग एक प्लगइन यूज़ किया करते हैं, उसका नाम है स्लाइडर रेवोल्यूशन। कुछ प्लगइन्स होते हैं वो हमें प्लगइन में जाके ऐड न्यू करके मिल जाते हैं, यानी कि प्लगइन में आने के बाद ऐड न्यू में यहाँ से हमें मिल जाया करते हैं। लेकिन कुछ प्लगइन ऐसे होते हैं जो प्रीमियम होते हैं, या फिर कुछ ऐसे प्लगइन होते हैं जो हमें यहाँ से नहीं मिल रहे होते। तो उसके बारे में हम लोग गूगल के पास सर्च करके उसको डाउनलोड किया करते हैं। अब आप लोगों के पास जब मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, डब्ल्यू पी लॉकर भी है, जी पी एलास्ट्रा भी है, थीम लॉक भी है, आप वहाँ से स्लाइडर रेवोल्यूशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात जो आप लोगों ने हमेशा अपने माइंड में रखनी है, चाहे थीम हो या चाहे प्लगइन हो, हमेशा वो जिप फाइल में अगर होगा वो तभी अपलोड होगा, अगर वो जिप फाइल में नहीं होगा तो वो अपलोड नहीं होगा। तो मैं ज़रा स्लाइडर रेवोल्यूशन को डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर आके मैं सर्च कर लेता हूँ अपना स्लाइडर रेवोल्यूशन। चलें, ये हमारे पास आ गया। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ अपने प्लगइन को। चलें, प्लगइन हमारा डाउनलोड हो गया। तो जैसे कि हमारा प्लगइन डाउनलोड हो चुके हैं स्लाइडर रेवोल्यूशन, अब हमने क्या करना है, उसको यहाँ पर अपलोड करना है। तो मैं अपने प्लगइन की तरफ आता हूँ। मेरा प्लगइन कहाँ पड़ा है? ये प्लगइन है मेरे पास स्लाइडर रेवोल्यूशन का। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको एक्सट्रैक्ट करके देख लूँगा कि हाँ भी इसमें जिप फाइल है या ये खुद ही एक जिप फाइल है। तो स्लाइडर रेवोल्यूशन को मैंने एक्सट्रैक्ट किया। हाँ भाई ठीक है, तो जो हमें बाहर एक स्लाइडर रेवोल्यूशन की फ़ाइल मिल रही है वही मेरी जिप फाइल है ये। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली अपलोड प्लगइन में आके अपने प्लगइन को अपलोड कर लूँगा। प्लगइन हमारा अपलोड हो गया, मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। चलें, ये प्लगइन हमारा एक्टिवेट हो गया। अब अभी देखिए मैंने लगाया है बेसिकली ये एक प्रीमियम स्लाइडर रेवोल्यूशन। तो इसके अंदर मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है, न्यू मॉड्यूल फ्रॉम टेम्पलेट। क्या आप बना बनाया कोई डिज़ाइन यूज़ करना चाह रहे हैं स्लाइडर का, या कोई एड ऑन्स भी ऐड करना चाह रहे हैं? मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ क्लिक करता हूँ।
देखते हैं भाई क्या हमें वाकई में वो फ्री में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे स्लाइडर्स की टाइप्स आ रही हैं, ये देखें, ये सारे क्या हैं, ये बने बनाए स्लाइडर्स हैं। और किसी एक को भी अगर देखना हो तो मैं क्या करूँगा, प्रीव्यू पे क्लिक करके उसको प्रीव्यू कर लूँगा कि भाई जब वो लगेगा, जब हम लोग उसको एडिटिंग करेंगे या अपनी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करेंगे उसको, तो वो चलता हुआ वो लगेगा कैसे। तो ये बेसिकली वो स्लाइडर है। अब बनाने को आप लोग खुद भी सेम टू सेम बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। तो एक ये डिज़ाइन था, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर आऊँ तो ये कुछ डिज़ाइन आ रहे हैं, फिर कैरोसेल की डिज़ाइन आ रहे हैं। मल्टीपल डिज़ाइन फॉर मल्टीपल पर्पजेज़। ठीक है, लेट्स से अगर मैं ये वाला प्रीव्यू करूँ स्लाइडर, तो ये बेसिकली एक वू कॉमर्स की टाइप का बना हुआ है। ये देखिए आप, कितने मज़े का स्लाइडर है। इसके अंदर प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद सोशल मीडिया वाला चेक करते हैं कि भी वो कैसा है। वो गैलरी टाइप का आ रहा है कि गैलरी टाइप का बन जाता है। ज़रा हीरो स्लाइडर में आए हैं, ये सिंपल है, ये सिंपल से स्लाइडर्स पड़े हुए हैं। चलिए, अब मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। वैसे इतने मज़े मज़े के कोई नहीं मिले यहाँ पे, जिस तरह की मैं सोच के बैठा हुआ था कि भी मिल जाएंगे। तो कोई भी एक लगा लेते हैं यहाँ कहीं से ना। लेट्स से मैं ये वाला इंस्टॉल करने लगा हूँ। तो जैसे ही इंस्टॉल होगा तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर आ रहे हैं कुछ एड ऑन्स। एड ऑन्स में क्या होता है, एड-ऑन्स के अंदर ना यहाँ पे मल्टीपल किस्म के डिज़ाइंस पड़े होते हैं जो आप अपनी स्लाइडर के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लाइक ये एक सोशल शेयरिंग का पड़ा हुआ है, स्नो इफेक्ट है, फीचर स्लाइडर है, मल्टीपल टाइप ऑफ आइटम्स पड़े हैं यहाँ पर। तो मैं कहता हूँ भाई ये वाला मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको एडिट कर लूँगा कि इसके अंदर डाटा मैं अपनी मर्ज़ी का लगाना चाह रहा हूँ। चलें, वो कह रहे हैं कि भाई लर्न हाउ टू एडिट दिस टेम्पलेट। आप यहाँ से लर्न भी सीख भी सकते हैं कि भाई कैसे इलस्ट्रेटर काम करेगा, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं भाई मैं खुद कर लूँगा। अच्छा, अब जैसे हम लोग इसके अंदर आए हैं तो सबसे पहले क्या हुआ है, हमारे पास थोड़ा सा जूम हुआ वो प्रीव्यू आ रहा है। आपने जूम आउट करना है, अब यहाँ से उसको खींच के जूम आउट कर सकते हैं। फिर सबसे पहले आपने चेक करना है कि भी इसका हाइट और विड्थ क्या है। तो आप जब यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन में लेआउट पे क्लिक करेंगे ना, तो देखिए ये कैरोसेल स्लाइडर है और ये फुल विड्थ है। इसकी पीसी के लिए विड्थ क्या है,
1240 पिक्सल्स इंटू 700 पिक्सल्स। लैपटॉप के लिए कितनी है? 1024 बाई 600 पिक्सल्स। मोबाइल के लिए 778 बाई 700। लाइक अगर मैं इसी के लिए अगर मोबाइल व्यू में आऊँगा तो ये स्लाइडर मोबाइल व्यू में कुछ ऐसा लगेगा। एंड डेस्कटॉप में ऐसे। ठीक है। अब अब वो स्लाइडर बेसिकली मैंने यहाँ लगाना है इसकी जगह पर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा जूम कर, एक मिनट, जूम ऐसे नहीं करना। एक सेकेंड बस। चलें, अब यहाँ पर जो जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको मैं एडिट करता जाता हूँ। सबसे पहले ये वाला एरिया आ रहा है, यहाँ पे मैं ले देता हूँ लेट से, यहाँ मैंने क्लिक किया तो ये एडिटिंग का एरिया आ गया। यहाँ पर मैं ले देता हूँ वेलकम टू एग्जाम ब्रेजरी। बेस्ट रेस्टोरेंट इन टाउन। फिर आप कहते हैं आप इस वाले ऑप्शन को रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली ये लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन की लेयर्स आ रही हैं, आप इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ ये मुझे नहीं चाहिए, तो आप इसको यहाँ से ऑफ, एक मिनट, इसको यहाँ से करके आप डिलीट कर दें। इसलिए वो हमारा हो गया डाउनलोड। फिर यहाँ पे आ रहा है एक्सप्लोर सॉल्यूशंस। यहाँ पर आप क्या करें, एक्सप्लोर सॉल्यूशंस को एडिट करके इसकी जगह पे लिखते हैं लेट से बुक अ सीट नाउ या मेक रिजर्वेशन। थोड़ा सा इसको आगे पीछे कर लेते हैं। एक सेकेंड। खैर ये आ गया। फिर आप कहते हैं कि भी आपने इस वाले बटन को कोई लिंक देना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इधर देखें, यहाँ पर लिखा होगा एक्शंस। आप एक्शंस के ऊपर आएंगे, क्लिक होने पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ पर इस वाले को रिमूव कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ लिंक, सिंपल लिंक। सिंपल लिंक में मैं क्या करता हूँ, मैं मेक रिजर्वेशन वाले बटन का लिंक यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। अब ये एक लिंक क्लिक वाला बन गया। तो ये देखिए इसके अंदर 3 स्लाइड्स हैं, आप तीनों का टेक्स्ट अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। फिर बारी आ गई इन इमेजेस को चेंज करने की। चलें, एक मैंने वो इमेज लगा दी। मैं बेसिकली डबल क्लिक कर रहा हूँ इनके ऊपर, इस वजह से ये चेंज हो रही हैं। एक और अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर इमेज, लेट से ये वाली इमेज में लगा लेते हैं इसके ऊपर। चलें, फिर आगे इसके बैकग्राउंड की बारी।
बैकग्राउंड के ऊपर ये लोग कह रहे हैं कि भाई कुछ चीज़ लगी हुई है जिसका नाम है पार्टिकल वेव। वो अब ये बेसिकली एक बना बनाया डिज़ाइन था जिसकी वजह से ये चीज़ लगी हुई है इसके ऊपर। अगर मैं इसको प्ले करूँ, ठीक है, फिर ये टेक्सचर है। यहाँ मैंने क्लिक किया, फिर ये देखिए जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ना, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एनिमेशन। अब यहाँ पर आप इस टेक्स्ट के एनिमेशन को चेंज भी कर सकते हैं एनिमेशन में। ये देखिए मल्टीपल टाइप ऑफ एनिमेशन आ रही है यहाँ पर। जो आपका दिल है वो वाली यहाँ पर लगा सकती हैं। चलें, ये मैंने एक एनिमेशन लगा दिया अभी इसके ऊपर। इसके बाद मैं कहता हूँ भाई मैं यहाँ पर एक वो लगाना चाह रहा हूँ, प्रोग्रेस बार, कि अभी पता लगता है कि भाई ये वाली बार कितनी परसेंट कंप्लीट हो गई है। तो आप नेविगेशन ऑप्शंस में आए, यहाँ लिखवा रहे प्रोग्रेस बार। मैं इसको ऑन करता हूँ। उसका कलर लाइट से फिलहाल के लिए मैं कर रहा हूँ ब्लैक टाइप। देखिए यार ये ब्लैक, इसको मैं आपको रेड करके दिखाता हूँ। ये देखिए अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। फिर देखिए ये दो कलर्स है ना इसके अंदर, डेट्स है। तो आप ये भी लगा सकते हैं इसके ऊपर अगर आप लोग लगाना चाहें, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने एक स्लाइड के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं इसके अंदर। अब मैं कहता हूँ भाई ये मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर लगाना है तो मैं लगाऊंगा कैसे। तो आपने सेटिंग्स वाले ऑप्शन में आके नीचे आना है, एक वेट अ सेकेंड, सेटिंग में टाइटल पे क्लिक करके यहाँ नीचे आएंगे। यहाँ पर आप इस स्लाइडर का नाम चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसे कह देता हूँ मेन स्लाइडर, क्योंकि भाई मेरे स्लाइडर का नाम है मेन स्लाइडर। फिर ये इसका एक शॉर्ट कोड आ रहा है, इसको आपने कॉपी कर लेना है, इसको यहाँ से सेव करना है इसकी चेंजेस को। फिर अपने मेन पेज के ऊपर आके आपने एडिट विद एलिमेंटर कर देना है। आगे अब मैं कहता हूँ भाई मैंने ये वाला जो सेक्शन है इसको गायब करना है। स्ट्रक्चर पे आते हैं, ये तो सेक्शन आ रहा है, इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ, नॉट रिमूविंग, आई एम जस्ट ऑफ कर रहा हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पर आप कहते हैं नहीं सर पहले स्लाइडर ऐड करते हैं। प्लस पे क्लिक करता हूँ मैं, एलिमेंट में आता हूँ, यहाँ लिखता हूँ ज़रा स्लाइडर, आ रहा है स्लाइडर रेवोल्यूशन, इसको उठा के मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ। ये वाला यूज़ करना है, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। अब मैं इसलिए सेक्शन को ऑफ कर देता हूँ। इस वाले कंटेनर को हमें बस क्या करना पड़ेगा, मार्जिन देना पड़ेगा। चलें भाई पब्लिश करते हैं ऐसे, और अपनी मेन वेबसाइट में जाकर इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। वेट फॉर अ सेकेंड, ये वाई ये चेंज क्यों नहीं हुआ।
आई थिंक तो सेशन एक्सपायर हो गया है, मुझे अगेन लॉगिन करना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, आप सेकंड स्लाइड को एडिट करने के लिए सेकंड स्लाइड के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। फिर इस वाली इमेज को चेंज करना है तो यहाँ क्लिक करें, तो यहाँ पर भी ना ऑप्शन आ रहा होता है कि रिमूव करके न्यू इमेज ऐड कर लो। फिर ये पार्टिकल वेव आ रही है, अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँ, ठीक है, तो जो चीज़ आप रिमूव करना चाहेंगे वो रिमूव भी हो सकती है इजीली। सेव करता हूँ, यहाँ का टेक्स्ट वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। बाकी बात रही इस यहाँ पर बैकग्राउंड कलर की, नो ये काम नहीं करेगा ऐसे। कलर ये यहाँ से लगा हुआ है कलर, तो यानी कि कोई कलर वगैरह चेंज करना हो तो यहाँ से आप इनकी कलर्स को भी चेंज बाय एडिट कर सकते हैं। आप लोगों की मर्जी है कि आप कौन सा कलर देते हैं। चलें भाई, ठीक है। देख लेते हैं अब। हाँ जी, ये हमारा ठीक काम कर रहा है। अच्छा, ये सारा हो गया हमारा। अब यहाँ से और कोई चीज़ आप लोगों को बताने वाली, चलिए अब हम लोग एक स्लाइडर खुद बनाते हैं। पहले क्या किया था हमने, पहले हमने एक डेमो लगाया था। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक न्यू ब्लैंक मॉड्यूल क्रिएट कर लेते हैं। चलेंगे, मैंने यहाँ क्लिक कर लिया। अब मैं इसको अपने हिसाब से इसकी एडिटिंग करूँगा अपने स्लाइडर की। तो कभी कभार ना कुछ स्लाइडर जो हमें बने बनाए डिज़ाइन में मिल रहे हो, या अगर हम लोग किसी मॉड्यूल पे कोई स्लाइडर उठा के लगाते हैं ना, तो वो हम उस लिहाज से वर्किंग नहीं कर रहा होता या हमें मज़े का नहीं लग रहा होता, तो हम लोग स्लाइडर रेवोल्यूशन के ज़रिए स्लाइडर को बनाया करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने स्लाइडर को क्या देना है, एक नाम दे देते हैं। जैसे मैं कह दूँ कि भाई ये है मेरा होम वन स्लाइडर, ये आ गया हमारा, ओके गुड। फिर आ जाते हैं लेआउट के ऊपर। लेआउट में क्या होगा, इसका साइज़। ऐसे मैं कहता हूँ भाई इसका मैं साइज़ देना चाह रहा हूँ, वैसे तो साइज़ ठीक है, 1240 बाई 900 यहाँ पर दिया हुआ है। इसको मैं अगर 700 कर दूँ,
ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर बैकग्राउंड के ऊपर एक इमेज लगा लेता हूँ। तो देखिए ये स्लाइड बीजी एनिमेशन के साथ आगे ये लिखा हुआ है मीडिया। अगर आपने बैकग्राउंड पे कलर ऐड करना है तो आप स्टाइल में आओगे, सॉरी, ये बैकग्राउंड आ रहा है, इसको करोगे आप लोग कलर के ऊपर, और जो सा भी कलर ऐड करना है आप लोग यहाँ से कलर ऐड कर सकते हैं, और आप अपने लिहाज से इसको डिज़ाइन कर लेंगे। और अगर वाइट ही रखना है तो वाइट रख लें इसको। लेट से मैं कहता हूँ कि भी ट्रांसपेरेंट हो गया। अब मैं इसके ऊपर एक इमेज अप्लाई करना चाह रहा हूँ। इमेज पे किया मैंने, मीडिया लाइब्रेरी में आया, ये ले इमेज लग गई। फिर आप कहते हैं सर हम इसके ऊपर इसको ना थोड़ा सा मध्यम करना चाह रहे हैं, जैसे इसके ऊपर एक बैकग्राउंड ओवरले लग जाए जैसे हम लोग बाकी चीज़ों में करते हैं। तो आप यहाँ पे ऐड लेयर पे आओ, यहाँ पे पड़ी होगी देखिए टेक्स्ट, इमेज, बटन, शेप, वीडियो, ऑडियो, हर चीज़ लगाने का ऑप्शन आ रहा है। मैं कहता हूँ मैंने यहाँ पर एक शेप लगानी है, ये शेप में लेके आया। अभी शेप को वहाँ रख के मैं इसको नीचे तक इसको ड्रैग कर दूँगा। स्क्रीन का साइज़ क्या था वैसे, आई थिंक सो बाय 700 था ना। तो आप ये भी कर सकते हैं, साइज़ देके इसको पूरे के ऊपर फैला सकते हैं। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई मेरी शेप लॉक रहे, शेप मेरी यहाँ से मूव ना हो। शेप को मैंने लॉक कर दिया। अब बारी आती है इसके ऊपर कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड करने की। इसको थोड़ा सा करके मैं ड्रैग कर देता हूँ कि भाई हमें स्लाइडर पूरी तरह नज़र आता रहे। अब मैं आता हूँ लेयर के अंदर, मैं कहता हूँ भाई मैं यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ टेक्स्ट। क्विक स्टाइल में आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ डिज़ाइन दिखाएगा कि आप किस तरह की हेडिंग ऐड करना चाहें। लेट्स से मैं कहता हूँ मैं ये वाली यूज़ करना चाह रहा हूँ, उस वाली को रिमूव कर रहा हूँ मैं। इस वाली को मैंने ऐड कर लिया यहाँ पर। अब मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ, डबल क्लिक करेंगे तो ये कंटेंट में ले आएगा। इधर मैं ले देता हूँ वेलकम टू हेक्सम रेजरी। फिर आप कहते सर इसको हम लोग साइज़ कैसे छोटा बड़ा करेंगे इसका। आप साइज़ एंड पोजीशन में आए, सेंट्रलाइज का ऑप्शन आ रहा है, स्लाइड का सेंट्रलाइज करना सारा कर लिया हमने। फिर स्टाइल में आओ, फ़ॉन्ट को बड़ा आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। अगर फ़ॉन्ट भी चेंज करना है तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। लेट से मैं कहता हूँ मुझे एक फ़ॉन्ट का नाम याद आ रहा है, उसका नाम एस से स्टार्ट होता है। एस से अब पता नहीं वो स्प्रिंग था उसका नाम या स्टीफन था, यूँ करके ना एक फ़ॉन्ट का एक नाम था। ये भी मैं देख लेता हूँ वो फ़ॉन्ट का नाम क्या है। सेटिस्फाई, ये ले। ये आ गया। अब मैं इसके हिसाब से इसको थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ। चलें, फिर मैं कहता हूँ आप इसके बाद ऐड करना चाह रहे हैं यहाँ पर एक बटन।
बटन के लिए वो पूछ रहे हैं भाई बटन का डिज़ाइन आप लोग क्या रखना चाह रहे हैं, कलर्ड वाला या आउटलाइन वाला। मैं कहता हूँ भाई ये आ जाए कलर्ड वाला। आ गया बटन। अब बटन के लिए भी सेम है। अब साइज़ में आओ, सेंट्रलाइज कर लो, स्लाइड का सेंट्रलाइज। लेकिन नहीं, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आना था। ये बटन को मैं थोड़ा सा नीचे ले आया। अब इस बटन के ऊपर मैं क्या करता हूँ, सेम काम ले लेता हूँ मैं यहाँ पे इसके ऊपर बुक का टेबल पे बटन को लिंक देना है तो कहाँ पर जाना है, एक्शंस में, सिंपल लिंक, सेम काम है। लिंक ऐड कर दिया। फिर यहाँ पे बटन के फ़ॉन्ट का साइज़ आ रहा है, अगर बड़ा करना चाह रहे हैं आप। थोड़ा सा नीचे आएंगे, फ़ॉन्ट के बटन का बैकग्राउंड कलर आ रहा है। फिर यहाँ पर आ रही है स्पेसिंग्स। यहाँ पर आ रहा है कि भाई बॉटम से है, बॉटम में लेफ़्ट और राइट से है, लेकिन टॉप और बॉटम से नहीं है। मैं टॉप और बॉटम से भी इसमें थोड़ी सी पैडिंग देना चाह रहा हूँ। स्पेसिंग मीन्स स्पेसिंग दे ली मैंने। फिर ये ऑप्शन आ रहा है इनकी कॉर्नर्स को राउंड करने का। अगर इसको लॉक कर दूंगा तो चारों इकट्ठी तरीके से चलेंगे। फिर ये थोड़ी ज़्यादा हो गई है, ये 5 की बहुत है। चलें, एंड सेव। अब इसी कैसे करते हैं, आप यहाँ से कोई भी आइटम इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। तो मैं सेटिंग्स में आता हूँ, टाइटल में कॉपी शॉर्ट कोड, होम पेज में आऊँगा, स्लाइडर रेवोल्यूशन के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे स्लाइडर का शॉर्ट कोड ऐड कर दूँगा। ये ले भाई। अब ये वो स्लाइडर है जो हमने बनाया है। तो आप अपने हिसाब से अगर इसके अंदर 3 स्लाइड्स ऐड करेंगे तो 3 ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे क्लिक करके लेट से आपने ऐड स्लाइड करेंगे तो एक और स्लाइड ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो वो आप लोगों की मर्ज़ी है। बाकी थोड़ा सा ना इसकी उसका इशू आ रहा है शेप का। एक मिनट, यहाँ पर वो लेयर क्यों नहीं आ रही। बहरहाल शेप के लिए आप लोग ऐड करके उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये आप लोगों की एज इट इज़ यहाँ पर ये चल पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं क्या करना चाह रहा हूँ स्लाइडर के अंदर, मैं कहता हूँ भाई मैं इसके ऊपर ना कुछ बटन ऐड करना चाह रहा हूँ। लाइक बटन किस टाइप के, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाने का। पहले मैं यहाँ पे एक न्यू स्लाइड ऐड कर लेता हूँ जो कि खाली होगी। उस खाली स्लाइड को मैं एक इमेज दे लेता हूँ कोई भी। लेट्स सपोज ये वाली इमेज दे दी मैंने। इसके ऊपर भी एक शेप लगा लेते हैं। फिर इसकी अगर आप लोग स्टाइल के अंदर आएंगे तो यहाँ से आप इसका ओवरले का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, तो वो आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप कौन से वाला ऐड कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए मैं बस ये कर रहा हूँ, उसके बाद स्लाइड्स में आके मैं स्लाइड नंबर 1 पे आता हूँ, साथ साथ इसको सेव करता जा रहा हूँ मैं। अब मैं कहता हूँ मैंने यहाँ पे इसको पॉइंट करना है कि भी न्यू स्लाइड भी आए, तो मैं यहाँ पर आता हूँ इस इमेज के ऊपर। यहाँ पर देखिए इधर ऑप्शन आ रहा होगा, एक तो आ रहा है प्रोग्रेस बार का। वेट अ सेकेंड, यहाँ पर इसको टर्न ऑन करने का ऑप्शन आना चाहिए था, और यहाँ पर आ रहा है। इसका कलर कर देते हैं हम लोग ज़रा येलोइश। फिर आ रहा है यहाँ पे एरो का ऑप्शन, ये एरोज आ गए, एंड सेव, रिफ्रेश। ये लें, ये देखें, ये बाहर चलते जा रही है, ये प्रोग्रेस बार है, और स्लाइड ऑटोमेटिकली चेंज होगी। फिर आप इनके ऊपर आप करेंगे तो ये आगे पीछे करता रहेगा चीज़ों को। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोगों का स्लाइडर काम करते हो, और आप लोग सिंपल सा या कोई भी अच्छा स्लाइडर आप लोग बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये बस ये एक लास्ट चीज़ थी जो आप लोगों को बताने वाली रहती थी मेरी तरफ से अभी तक के हमारे कोर्स में। तो बाकी बस आज की लास्ट क्लास में मैं लेक्चर तो यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने मुझे अपना काम दिखाना है जो मैंने दिया हुआ था लास्ट टाइम।